वॉल्यूम को नीचे लेकर आओ, URMS which is also equals to 3 pressure into density. Density क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को नीचे लेके डेंसिटी, ये हो सकता है. बढ़ाऊंगी, इनका कोलिजन जल्दी होएगा, मतलब टाइम कम होगा, मतलब जितना इनको पहले टाइम लग रहा था आपस में कोलाइड करने के लिए उससे कम टाइम लगेगा अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी तो, राइट. तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतना ही कम टाइम लगेगा इन दो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के बीच में. CO2 N2 and H2, तो किसके लिए कौन सा का होगा? CO2 के लिए फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, इसका मोस्ट प्रोबेबल कम होगा. इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं डिफरेंट. ओके, सो कोलिजन पैरामीटर्स क्या होते हैं? कोलिजन पैरामीटर्स, देखो अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है गैस के, ठीक है, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो पहली चीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी की कि पर सेकंड में जो दो मॉलिक्यूल्स है किस अकॉर्डिंग कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है. एक होता है कोलिजन टाइम कि कितने टाइम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं. एक होता है अपना मीन फ्री पाथ कि एक कोलिजन को होने के लिए बीच में कितना आपको मीन फ्री पाथ मतलब कितना आपको टाइम डिस्टेंस है वो मिल पा रहा है, ठीक है. कोलिजन पीरियड सबसे ज्यादा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि पर सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, दैट डिनोट्स विद Z, ठीक है. अब क्या होता है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है ऑफ डायमीटर D, मतलब ये ऐसे वाला, तो ये अपना है D डायमीटर, ठीक है. ये ट्रेवल कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस. सपोज करो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अगर रेस्ट पर हैं और ये ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, तो कोलिजन होगा कब? जब अगर सपोज करो कोई मॉलिक्यूल इधर है या एक अपना इधर है, एक अपना बिल्कुल बॉटम साइड है, ये कोलाइड कब करेगा? जब इनका जो आपस में डिस्टेंस होगा, इट इज L मींस डिस्टेंस, इनका जब आपस में डिस्टेंस होगा ये वाला L, ये जो L है व्हेन लेस देन D, मतलब इसके जो ये जो है ना इस पाथ में आना चाहिए तब जाके तो कोलिजन होगा, ठीक है. तो दिस L शुड बी लेस देन इक्वल्स टू D, ये कंडीशन मेरी होनी चाहिए फॉर कोलिजन. या तो जस्ट टच हो जाए या फिर ये इसके कम हो, मतलब यहाँ पे मिड में, तो ये कोलिजन होगा, ये हो सकता है. तो अपने एक सिलेंडर अज्यूम करते हैं ऑफ दिस डायमीटर D, यही अपना D मॉलिक्यूल अपना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है. इसमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो पक्का से कोलाइड करेगा, राइट. इधर ट्रेवल कर रहा है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा? पाई D² H मींस दिस डिस्टेंस H, ये अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है. इसमें जो भी मॉलिक्यूल होगा वो कोलाइड करेगा फॉर श्योर, ठीक है. अब ये मैंने तब बात की थी जब ये दोनों मॉलिक्यूल, ये बाकी सारे रेस्ट पे थे, सिर्फ ये अकेला ट्रैवल कर रहा था, ठीक है. बट बाकी सारे भी तो मूव करते ही हैं, ये तो मैंने अजम्पशन किया था, ठीक है. अब अगर बाकी सारे भी मूव कर रहे हैं तो जैसे दो मॉलिक्यूल्स है ऐसे और एक ऐसे, ये U स्पीड से जा रहा है, ये भी U स्पीड से जा रहा है इसके पास, ठीक है. यहाँ पे कोलाइड करेगा ये तभी जब ये दोनों एक पर्टिकुलर एक्सिस, बट ऐसे भी तो कर सकता है, दैट इज √2, ठीक है. ये बताऊंगी सबके मीनिंग है. तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो सकते हैं व्हेन n मल्टीप्लाइड, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम. इस वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलाइड करेंगे, इससे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अपने आ जाएंगे, ठीक है. ओके, यहाँ पे हाइट क्या है? हाइट एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस क्या है? हाइट. स्पीड क्या है? म्यू इनटू टाइम. ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n स्टार बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मैं कर रही हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर यूनिट टाइम, ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? n स्टार इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है. विच इज इक्वल्स टू पाई D² स्पीड, बिकॉज टाइम तो कट गया, दिस इज n, ओके.
n स्टार। दिस इज व्हाट, ये है क्या वैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतना ठीक है। बट ये कब होता है, जब अपन u एंड u स्पीड में से कर रहे हैं, बट ये रूट टू भी हो सकती है, तो इसीलिए एक्चुअल फॉर्मूला होता है रूट टू न्यू पाई डी स्क्वायर एन स्टार बाय वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, कैसा होता है। ओके, अब ये क्या है, पर यूनिट टाइम की वजह से इस, अब देखो वैसे फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, मींस पर यूनिट टाइम, यही होती है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में कितने कोलिशंस हो रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, पर सेकंड, तो इसी को ही मैंने क्या बोल दिया, z, दिस इज कोलिशन फ्रीक्वेंसी। मैं डायग्राम रब कर रही हूँ ताकि मुझे आगे भी चीजें करनी है, क्योंकि ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू दिस पाई डी स्क्वायर इंटू, ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको मैं कैसे करती हूँ, अपना क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से kT, kT मतलब पर पार्टिकल की बात चल रही है यहाँ पे, पर पार्टिकल ऑफ गैस, इसलिए मैं r नहीं लिख रही हूँ, k होता क्या है वैसे r बाय एन ए, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, kT बाय v, तो इसको हटा के kT बाय p, ठीक है। तो ये अपने कोलिशन फ्रीक्वेंसी, यूनिट्स क्या है पर सेकंड। एक अपना होता है, ये तो फर्स्ट हो गया, कोलिशन टाइम t विच यूनिट इज सेकंड, तो ये होता क्या है 1 बाय z, जस्ट रेसिप्रोकल। कोलिशन फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड में कितने कोलिशंस हो रहे हैं, कोलिशन टाइम है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने कोलिशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय z, तो टाइम इज इक्वल्स टू kT बाय अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर एन स्टार इंटू पी, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, देखो जैसे जैसे अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, जैसे कि सपोज ये पिस्टन है मेरा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, अब इन दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इनको कोलाइड करना है, इन दोनों का आपस में, ठीक है। अब जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी, इनका कोलिशन जल्दी होएगा, मतलब टाइम कम होगा, मतलब जितना इनको पहले टाइम लग रहा था आपस में कोलाइड करने के लिए, उससे कम टाइम लगेगा अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी तो, राइट। तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतना ही कम टाइम लगेगा इन दो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड अपना होता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा, पाथ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है u एंड टाइम क्या है 1 बाय z, ये वाली चीज तो करो। मीन फ्री लैम्डा इज इक्वल्स टू, अपने u से u कट जाएगा, kT बाय अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर एन स्टार p, सेम है। अगर यही चीज की बात कर रही हूँ, अब ये सेम चीज है, मैंने पिस्टन को ऐसे प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, ये अपने मॉलिक्यूल्स, पहले जितना डिस्टेंस था इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उससे कम डिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है, टाइम भी कम लग रहा है और डिस्टेंस भी कम हो गया ना दोनों के बीच में। पाथ लेंथ क्या है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करेंगे, कोलाइड करेंगे, राइट। तो मीन फ्री पाथ, एक कोलिशन के होने के बाद दूसरे कोलिशन होने की संभावना, उसको मीन फ्री पाथ, बीच का जो गैप। यहाँ से अगर अपने प्रेशर इंक्रीज किया तो इनका मीन फ्री पाथ भी कम हो गया, ऐसे देखो प्रेशर इंक्रीज किया तो मीन फ्री पाथ कम हो गया। ये है क्या वैसे, इट्स इन मीटर, लाइक बेसिकली इट्स पाथ ओनली, लाइक मीटर सेंटीमीटर जो भी अपने है ना, ठीक है। ये तो हो गया। अब उनको पढ़ना है काइनेटिक फ्लूइड गैसेस, ये अपना सारा हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं, अजम्पशंस है मेन, ज़्यादा कुछ नहीं, एक डेरिवेशन है छोटी सी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर अपना हो जाएगा, राइट। मैं रब कर देती हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सारे इसके जो अजम्पशंस है वो आइडियल गैस वाली ही है, ठीक है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर अपने वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वॉल्यूम में मेरा क्यूब है ऑफ लेंथ L, ठीक है। इसमें जितने भी मेरे गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ऑक्सीजन N2 जो भी है, सारे सेम टाइप के, सेम टाइप का मतलब आइडेंटिकल, मतलब मैं किसी एक की बात करूं तो इसमें सबकी बात सेम ही है, मतलब सेम शेप साइज, है ना।
इलास्टिक कोलिजन इसने एज्यूम किया है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि अगर अपन एक मॉलिक्यूल अपने वॉल से टकराएगा तो ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी और मास वैसे चेंज नहीं होगा, ये होता है इलास्टिक कोलिजन। या फिर दो जो भी आपस में टकराएंगे उनका स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको होता है इलास्टिक कोलिजन। मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड। P इज इक्वल टू क्या होता है एम यू, यू मीन्स स्पीड, जिस स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे अपने इन रियल ऐसा होता नहीं है कि इलास्टिक, अपने नॉन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, जैसे कोई भी दो बॉल्स टकराई हुई है तो उसके बाद उन दोनों की स्पीड चेंज हो जाती है, राइट। बट यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन्स उन्होंने अज्यूम किया है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, ग्रेविटी इज नेग्लिजिबली बिकॉज मास बहुत कम होता है। मास ऑफ वन पार्टिकल या वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। क्यों? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? मोलर मास के बराबर, जैसे कि 44 ग्राम्स, 32 grams of oxygen which is equal to 6.023 10 to the power 23, that is Avogadro number of molecules का मास होता है 32 grams। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? 10 to the power -23 की टर्म्स में आ जाएगा ये, मतलब और भी है इसके फैक्टर, बट ठीक है। तो नेग्लिजिबल मास हो गया अपना, ठीक है। बाकी वही है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मतलब हमेशा एक रैंडम मोशन के अंदर होंगे, रैंडम मोशन। टोटल एनर्जी कितनी होगी? विच इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक इज अ फैक्टर ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, एक ये वाली चीज हो गई। सारे मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे टकराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन इसे डेरिवेशन करते हैं। अजम्पशन तो ये सारे आइडियल वाले थे, जितना ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर अपन इसके डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मेरा सेंटर में मॉलिक्यूल है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉल पे एंड वापस यहीं पे आ रहा है विद स्पीड इज इक्वल्स टू यू एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, सॉरी मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू यू, ठीक है। ये तो मैं कंजर्व्ड है। फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम क्या होता है? एम यू एक्स से ये मूव कर रहा है एंड माइनस ये अपना क्या है? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। एम यू एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है माइनस एम माइनस यू, क्योंकि वापस भी तो उधर ही आ रहा है सेम स्पीड से, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन डी टी। फोर्स इज इक्वल्स टू 2m यू एक्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। टाइम क्या होता है? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एल, स्पीड, दिस इंप्लाइज स्पीड विच इज इक्वल्स टू टाइम, यू एक्स एल, ठीक। इसकी जगह पे ये करो 2m यू एक्स एल इंटू यू एक्स विच इज इक्वल्स टू 2m यू एक्स स्क्वायर बाय एल, ठीक है। ये कभी जब एक पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, बट ऐसा होता थोड़ी, वो तो वाई जेड सब पे मूव करेगा, तो इसलिए एक पार्टिकल पे टोटल ये है एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स डायरेक्शन F1 एक्स, एक्स डायरेक्शन। टोटल फोर्स एक पार्टिकल पे कितना लगेगा? यू स्क्वायर बाय एल, वेयर यू इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेलोसिटी, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये तो अपन एक पार्टिकल की बात करी, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो फॉर n पार्टिकल्स टोटल फोर्स कितना लगेगा? F1 प्लस F2 एंड सो ऑन विद Fn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये है क्या? 2m u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर समथिंग, तो u स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय L, वेयर u स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, ठीक है, RMS स्पीड। तो ये अपना है फोर्स।
फॉर एन, एन से एन कट जाएगा अपना, ठीक है, एन से एन कट जाएगा, एन वाली चीज़ देते हैं। ओके, प्रेशर क्या होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वॉल्स पे, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, एन इंटू 2m यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाई एल, एरिया कितना है 6l स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू 1/3 n इंटू m यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाई एल क्यूब। एल क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, वॉल्यूम, और n इंटू m मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज टोटल मास, मास टोटल, ठीक है, प्रेशर इधर, ठीक है। अब यहां से भी क्या लिख सकती हूँ, P 1/3 टोटल मास, ऊपर लिख देती हूँ, काम करती हूँ, इसको रख कर देते, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। P इक्वल्स टू 1/3 टोटल मास URMS डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही है। वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, PV इज इक्वल्स टू 1/3 टोटल मास U स्क्वायर RMS, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू व्हाट, NRT, बिकॉज आइडियल गैस के अपन ने सारे काइनेटिक गैसेस किसके लिए थे, आइडियल गैस के लिए, सारे सक्शन उसके लिए थे, PV इज इक्वल्स टू NRT लिखेंगे, तो NRT नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, टोटल मास अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है, मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, URMS क्या होता है, which is equals to 3RT by m, इसको हटा के, ठीक है। ये क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस इन kg। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, 3RT by m, RT की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, RMS is equals to 3, PV is equals to what, NRT, RT की जगह पे हम PV लिख सकते हैं, PV is equals to m, वॉल्यूम को नीचे लेकर आओ, URMS which is also equals to 3 pressure into density, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे लेके डेंसिटी, ये हो सकता है। यहीं से अपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से एक और आता है NRT which is equals to 1/3 टोटल मास URMS, ये था, ठीक है, multiplied by 2 divided by 2, now NRT into half m u स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, मतलब स्पीड स्क्वायर, 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, NRT, यहाँ लेके जाओ, 3/2 NRT काइनेटिक एनर्जी, बट अगर पर पार्टिकल की बात करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो ये अपना आपके काइनेटिक फ्लूइड गैसेस से URMS की वैल्यू, ओके। तो लास्ट अपना बचता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो, हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन्स हो, राइट, स्पीड चेंज होती है, जो तो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अब ऐसे तो अपन जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और जो वेरिएशन है, मतलब कि जो चेंज इन स्पीड है वो भी चेंज होगा, राइट। इसकी वजह से तो अपन किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते कि एक पार्टिकल कब कौन सी वेलोसिटी रख रहा है, लाइक आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहता है कि हम चेंज निकाल सकते कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस टाइप की वेलोसिटी को अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है।
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ओके, मैं कोई डेफिनेशन रीड करती हूँ। वी कैन नॉट फाइंड ईच पार्टिकल वेलोसिटी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, करंट एनर्जी इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस, so that is why we have the range of velocity that a number of particles acquire। एक रेंज है अपने पास, ठीक है। जैसे dn अगर अपने पास पार्टिकल है that can acquire this range du, ठीक है। तो एक पार्टिकल dn by du ये है क्या? that is unit speed change, ठीक है। ओके, नाउ फ्रैक्शन ऑफ, अगर इसी का फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विद यूनिट स्पीड चेंज इज इक्वल्स टू 1 by n dn by du। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, इन डिविजन, इन डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? किसी भी चीज का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये फ्रैक्शन है अपने पास। तो ये दिया था अपने, ये जो फ्रैक्शन होगा ना dn by du दैट इज 4 pi m 2 pi kt 3 by 2 u square e to the power minus mu square by kt, राइट, 2k। ये है बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो ये मेरी पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट यहाँ पे यू स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एट लो वेलोसिटी में बात करूं, दैट इज u इज लो, इसका क्या मतलब है कि पहले ये अपना डोमिनेट्स, ठीक है। यहां पर एट हाई वेलोसिटी u इज हाई, दिस वन डोमिनेट्स। तो ये कर्व अपने पास आता है, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन 1/dn by du, यहाँ पे क्या है u, ठीक है। पहले बढ़ रहा है देन एक पर्टिकुलर पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि ये कर्व एसिमेट्रिक है, यहाँ पे देखो ऐसा आएगा समथिंग, दिस इज ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, फिर थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्लोप क्या है 0 इस पॉइंट पर। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन के बेसिस पर है, तो इस पूरे का जो एरिया अंडर द कर्व है, इट कुड नॉट एक्सीड 1 du, क्योंकि फ्रैक्शन है, कैन नॉट एक्सीड 1 क्योंकि फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, एक और अपना होता है ये तो अपना फ्रैक्शन था, और अगर अपन मैं सेम कर्व बनाऊं किसका dn by du का विद u, कर्व सेम ही आएगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद यूनिट चेंज स्पीड। इसका कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब दिस, ठीक है। ये आ सकता है 1 से ऊपर, जैसे अपना है सपोज 1.6 ग्राम ऑफ CH4 गैस, ठीक है। फॉर दिस गिवन फाइंड एरिया नंबर, तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा 1.6 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ CH4 विच इज 16, ठीक, इनटू Na, दैट इज दिस। ये आएगा अपना एरिया अंडर दी कर्व, एरिया ऑफ कर्व। क्योंकि ये एरिया अंडर दी कर्व है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या है, देखो यूनिट चेंज स्पीड किसके हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने अपने मोल्स इनटू Na, बट यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन था इट कैन नॉट एक्सीड 1, ठीक है। इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी करनी है अपन को, ओके, एक सेकेंड।
अब क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमा आके देन ये अपना डिक्रीज करेगा, तो इस मैक्सिमम पर जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल, और यहाँ पे क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 0, तो इसी से आपको डेरिवेशन करनी है। ये पैराबोला एंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है, इस पर मुझे फाइंड आउट करना है, ये है मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, ओके। तो देखो पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। इस हाइट का क्या मतलब है, ये जो हाइट है h, ये हाइट का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स शोइंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। इस विड्थ का क्या मतलब है, जस्ट हाफ से विड्थ देखी जाती है, ठीक है। W क्या मतलब है, ये क्या है वैसे, वेराइटी ऑफ स्पीड इन द सिस्टम, टोटल मतलब किस किस टाइप की स्पीड्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी अपने यू एवरेज आएगी, यू RMS आएगी, तो कितनी टाइप की स्पीड फॉलो एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो अपनी क्या है, अपने है ही स्पीड UMP, ठीक है, ये अपनी L वैल्यूज है, बट हाँ ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है पहले, ठीक है। अब एट मैक्सिमम स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब d 1/n dn/du इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू लास्ट टाइम अपने क्या थी, d/du यहाँ पे लिखो 4πm 2πkt 3/2 u स्क्वायर e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2kt इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इसको 0 पर कर सकते हैं, तो d/du u स्क्वायर डॉट e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2kt इज इक्वल टू 0, ठीक है। u इंटू v से करो, देखो मैं काम करूँगी, इसका यहाँ पे दे दूंगी, चलो करवाई देती हूँ। पहले इसका u इंटू v से करते हैं, पहले इसका इससे कर लेते हैं, तो 2u e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2kt प्लस u स्क्वायर एज इट इज del by del u ऑफ दिस वैल्यू e टू द पावर mu स्क्वायर बाय 2kt इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका करते हैं, इसका मैं यहाँ पे छोटा सा कर रही हूँ, इसको करो e टू द पावर कुछ भी हो वो एज इट इज तो रहेगा ही, पहले तो 2kt डॉट इसे करो माइनस m 2kt 2u, यहाँ पे अपने ये अपना है एज इट इज u स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2kt 2u, ठीक है। यहाँ से ये और ये वाली चीज़ विच इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस u स्क्वायर, ये और ये तो क्या अपना माइनस m 2kt इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस m u स्क्वायर 2kt, ठीक है। तो इससे अपना क्या आ सकता है, u स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2kt बाय m, 2kt बाय m, ठीक है। ये है क्या मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि उसी की ऊपर बात चल रही थी, उसी के ऊपर स्लोप अपना 0 था, तो मोस्ट प्रोबेबल अपना कितना है 2kt बाय m अंडर रूट, ओके। यहाँ पे m क्या है, कैपिटल M नहीं है, ये अपना स्मॉल m है। एक पार्टिकल की बात हो रही है, एक 1, ठीक है। ये है मास ऑफ गिवन पार्टिकल, पर हाँ अपन हमेशा मास ऑफ पार्टिकल तो रखते हैं नहीं, और यहाँ पे पर पार्टिकल की बात भी नहीं करते, तो इसी को अपन चेंज करके लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2RT बाय कैपिटल M। अब यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, एक सेकेंड मैं रैप कर देती हूँ, थोड़ा सा कर्व्स रहेगा बस, ओके।
अब ये जो कर्व अपना आया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे कि सपोज अगर अपन ये अपना था, ठीक है, अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था, यहाँ पे क्या है 1/n dn/du, ये क्या है फ्रैक्शन, एंड u स्पीड, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये कर्व बनेगा ऐसे, थोड़ा सा छोटी हाइट का एंड थोड़ा विड्थ इसका बढ़ जाएगा। ये अपना पहले W1 था, W1, दिस इज W2, तो विड्थ पहले से बढ़ जाएगा when T2 is greater than T1, ये T1 पर है, ये T2 है, ठीक है। और जो हाइट है, हाइट 1 इज ग्रेटर देन हाइट 2, क्योंकि ये जो हाइट है ना ये वाली, ये कम हो गई, दिस इज H1 H2, मोस्ट प्रोबेबल 1 मोस्ट प्रोबेबल 2, एक ही गैस की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है ना। ओके, तो हाइट 1 हाइट सेकंड से कम है एंड मोस्ट प्रोबेबल ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल ऑफ 1। इसका क्या मतलब है, देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल इक्वल्स टू √2RT/m, ठीक है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए मोलर मास तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगी तो मेरे मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब ये जो लेंथ है ना ये वाली बढ़ गई है, ठीक है। अब क्योंकि एक फ्रैक्शन की बात चल रही है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मेरा इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो अगर मैं मुझे हाइट कम करी है तो इसका विड्थ मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एरिया अंडर द कर्व सेम रहना चाहिए, राइट। तो ये चीज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ही है ना। ओके, अब एक अपना आता है, एक तो इसके लेंथ के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट गैसेस की बात करूँ तो क्या 1 फॉर डिफरेंट गैसेस, ये था फॉर वन गैस, फॉर अ गैस, उसके लिए वाली बात चल रही थी, ठीक है। डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, जितना ज्यादा मैं मास बढ़ाऊंगी मेरा मोस्ट प्रोबेबल कम होगा। इट मींस अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1/n dn/du एंड दिस इज u, ठीक। तो जितना ज्यादा मेरा मास होगा उतना ही मेरा मोस्ट प्रोबेबल कम होगा। तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल क्या है, दिस 1 सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अगर मैं बात करूँ इसका CO2 N2 NH2, तो किसके लिए कौन सा कब होगा, CO2 के लिए फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास तो इसका मोस्ट प्रोबेबल कम होगा। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है। एंड सिमिलरली विड्थ की अगर तो विड्थ तो अपनी बढ़ती चली जा रही है। ओके, ये अपना हो गया। तो इस दिस फॉर नैरो ब्रॉड, ब्रॉड है तो इसका विड्थ भी ज्यादा होगा, विड्थ मतलब ज्यादा वैरायटी ऑफ डिफरेंट, या फिर इसका रेंज ज्यादा होगा वेलोसिटीज का, हाई रेंज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक। कितना हो गया। अब एक ये वाला चीज बचती है, अपन ने दो वेलोसिटीज देख ली है, 1/n dn/du, दैट इज u RMS एंड u मोस्ट प्रोबेबल। वो होता क्या, एक पर्टिकुलर कर्व में पैराबोला देन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है। ये तो क्या थी अपनी मोस्ट प्रोबेबल, फिर अपनी आती है एवरेज, u एवरेज, देन अपनी आती है u RMS, ठीक है। u एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, u एवरेज मतलब होता है इस एरिया का कर्व 0 to ∞, अगर मैं यहां से कर दूं बहुत सारे स्ट्रिप्स ऐसे कट करके, एंड u du, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी डिवाइडेड बाय n, यहां से मेरी एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू √8RT/m²। ओके, और इनका रेशियोज क्या होता है, अगर मैं इन तीनों का रेशियो करूं, ऑब्वियसली यू आर में सबसे बड़ी हुई मेरी, क्योंकि वो राइट साइड में ज्यादा आगे तक जा रही है, तो u मोस्ट प्रोबेबल रेशियो u एवरेज रेशियो u RMS, ठीक है। ये क्या था, √2RT/m, एवरेज क्या है 8RT/m, RMS क्या थी 3RT/m, ठीक है। इसका रेशियो अपन कहाँ लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे कर देती हूँ रफ। तो इन तीनों का रेशियो कितना आएगा, √2 √8/π √3,
RMS स्पीड। ओके, इसका रेशियो कितना है 1:1.128 1.225। ओके, ठीक है। तो ये अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो गया है। अपन ने जितने भी जो टॉपिक्स थे अपने गैसेस स्टेट्स के वो कवर कर लिए। अपनी आइडियल नॉन आइडियल KTG हो गया, अपना सारा कुछ हो गया। कंसेप्ट वाइज आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो। इसी में से ही थोड़े से अपने आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं से 7-8 क्वेश्चन ही, अगर मुझे लगेगा तो मैं करवा दूंगी। बाकी एज सच कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सा मीनिंग इस पर जाना है। बाकी कंसेप्ट तो यही है पूरा, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। और मैं डेरिवेशंस वगैरह देख के दिखा रही थी ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए, कुछ भी मिस नहीं हो जाए।